किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे लहसुन की फसल पर दूसरी खाद। लहसुन की अवस्था जब 40 से 50 दिन के बीच में हो तो ऐसे पोषक तत्व देना चाहिए जो कि तने को मोटा करे, जो कंद है ट्यूबर है उसकी साइज में विकास करे, जड़ों का विकास अच्छा हो, पत्तियां एकदम हरी भरी रहें और बीमारी मुक्त रहें। तो लहसुन की फसल जब 35-40 दिन से लेकर के 50 दिन के बीच में हो तो इस समय दूसरी खाद आपको दे देना चाहिए। लेकिन दूसरी खाद में कौन कौन सी खादें मिला करके एक कॉम्बिनेशन बना करके देना चाहिए ताकि पैदावार में वृद्धि हो, चमक क्वालिटी में भी विकास हो। तो दूसरी खाद तो हम बताने वाले हैं इस वीडियो पर एकदम डेडिकेटेड के साथ साथ विस्तार के साथ साथ। लेकिन हमको इससे पहले जानना पड़ेगा कि लहसुन की फसल पर जो पहली खाद है कौन कौन सी खादें हमने प्रयोग की थी। आपको पता होगा, यदि आपने पहली वीडियो हमने जो फर्स्ट खाद वाली डाली थी आपने, आई होप वह वीडियो ज़रूर वॉच करी होगी। यदि वीडियो को वॉच नहीं किया है तो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कर लीजिए। पहली खाद में जब 20 से 25 दिन के आसपास की फसल थी तो उस समय यूरिया, बेलम प्राइम या फिर जहां नेमेटोड्स का प्रकोप नहीं था वहां क्लोरसाइपर वाला कॉम्बिनेशन और फ्यूरी का इस्तेमाल किया था। प्लस रोको फंगीसाइड, जड़ संबंधित जो बीमारी आती हैं, जड़ गलन और अनेक प्रकार की फफूंदी जनित बीमारी सॉइल में जो होती हैं उसके लिए थायोफेनेट मेथाइल का इस्तेमाल किया था। और ह्यूमिक एसिड जड़ विकास के लिए सल्फर और बायोबीटा का इस्तेमाल हमने किया था जो कि ग्रोथ बढ़वार में काफ़ी बढ़िया वर्क किया था। पहला खाद वाला कॉम्बिनेशन था। लेकिन अब बात आती है कि दूसरी खाद में हमको कौन कौन से तत्व, कौन कौन से पोषक तत्व देना चाहिए ताकि रिजल्ट बेहतरीन मिले। आइए जानते हैं। लहसुन की फसल पर दूसरी खाद देने की अवस्था है 40 से 50 दिन। इस समय आपको लेना है माइकोराइजा 5 किलोग्राम के आसपास। माइकोराइजा बहुत अच्छा काम करता है, जैसे धानुका कंपनी की माइकोर के नाम से आती है, एचपीएम कंपनी की एचपीएम गोल्ड के नाम से आती है, क्रिस्टल कंपनी की क्रिस्टोराइजा के नाम से आती है और कृषि रसायन की के मैक्स सुपर के नाम से आती है। यह जो माइकोराइजा है यह एक बायो खाद कह सकते हैं या फिर यह मेनली है फफूंदी फंगस है जो कि जड़ों में पाया जाता है। यह नाइट्रोजन को खींच करके पौधे को उपलब्ध कराता है और भी जो पोषक तत्व हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, आयरन जो मिट्टी में पड़े हैं लेकिन जड़ों से दूर हैं तो उनको खींच के लाने की ताकत होती है माइकोराइजा फंगस पर। यह न्यूट्रिशन को अपटेक कराने में, पौधे तक पहुंचाने में काफ़ी बढ़िया काम करती है। और यह जो फंगस है यह बेनिफिशियल फंगस है, नुकसान नहीं पहुंचाता है, यह फ़ायदा दिलाता है। और 1 एकड़ में 4 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम आपको इसकी डोज रखनी चाहिए। लहसुन की फसल एक कंद वाली क्रॉप है, कंद वाली फसल है और कंद वाली फसलों पर माइकोराइजा बहुत लाजवाब काम करती है। और माइकोराइजा देने की जो अवस्था है 25 दिन से लेकर के आप 55 दिन के बीच में दे सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। माइकोराइजा लहसुन की फसल पर प्रयोग करने की जो अवस्था है 25 से 55 दिन के भीतर आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए। लेकिन माइकोराइजा एक फंगस है तो इसे आप जैसे बेलम प्राइम है या फिर रासायनिक कीटनाशक जैसे आप क्लोरसाइपर वाला कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, क्लोरपायरीफास का इस्तेमाल कर रहे हैं, दानेदार कीटनाशक बेलम प्राइम, इनके साथ आप माइकोराइजा बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। वैसे तो आप सिंगल यूज करें, यूरिया के साथ यूज करें, ज़्यादा कीटनाशक, ज़्यादा फंगीसाइड के साथ मिला करके बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। माइकोराइजा लहसुन की फसल पर ग्रोथ, बढ़वार, हरियाली में बहुत अच्छा काम करता है, पैदावार को भी बढ़ाने बढ़िया वर्क करता है। तो आप माइकोराइजा लीजिए 5 किलोग्राम किसी भी बेस्ट कंपनी की। इसके साथ आपको यूरिया खाद लेना है लगभग 35 किलोग्राम से लेकर के 45 किलोग्राम के लगभग। जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट जो जिंक है हमारी फसल की चमक, क्वालिटी और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बढ़ाने में और प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा पत्तियां लाने में जिंक बहुत अच्छा काम करती है। इसमें जिंक सल्फेट 33% में जिंक है 33% और सल्फर भी 15% पाई जाती है। 4 किलोग्राम से लेकर के 5 किलोग्राम के आसपास जिंक सल्फेट आपको लेना चाहिए। फसल को हरी भरी, गहरी हरी भरी बनाने में जिंक सल्फेट फैलाव में बढ़ाने में बहुत अच्छा काम करती है। इसके साथ हमको मिक्स करना है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट फसल को गहरी हरी भरी बनाने में
कंद के साइज विकास करने के लिए, चमक क्वालिटी बढ़ाने के लिए और फसल को एकदम लसदार गहरी हरी भरी फसल बनाने के लिए आपने देखा होगा कि पत्तियाँ ऊपर से पीली टाइप की दिख रही हैं, पीलापन बना हुआ है, चाल ग्रोथ रुक गई है, दब सी गई है। तो मैग्नीशियम सल्फेट 5 किलोग्राम प्रति एकड़ इस्तेमाल करेंगे तो बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। इन सभी को मिक्स कर लीजिए और 1 एकड़ में इस डोज को दीजिए जड़ों के पास, बढ़िया रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। प्रति एकड़ डोज है, बढ़िया निराई गुड़ाई कराएं, 2 दिन की तेज़ धूप लगाएं, खाद दे करके पानी दे दीजिए, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो इस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने से यह एक तो दमदार कॉम्बिनेशन है, जड़ों की ग्रोथ है, जो सफ़ेद जड़ हैं उनका विकास तेज़ी से होगा और जो पत्तियां हैं वो गहरी हरी भरी फसल और जो क्वालिटी है वो भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। मैग्नीशियम सल्फेट से एकदम गहरी हरी भरी फसल बनने वाली है। तो काफ़ी फ़ायदे हैं, जड़ों का अच्छा विकास होगा, पैदावार वृद्धि होगी और जो तना है वो न केवल बढ़ेगा ग्रोथ लेगा बल्कि मोटाई में, पत्तियाँ चौड़ाई में बढ़ेंगी और फसल भी दमदार देखने के लिए मिलने वाली है। तो इस कॉम्बिनेशन को आप 1 एकड़ में इस्तेमाल करके देखिए, बेहतरीन रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इसके अच्छे रिजल्ट के लिए निराई गुड़ाई बढ़िया करें, यानी खरपतवार को खेत से बाहर करा दीजिए, बढ़िया निराई गुड़ाई करें और 2-3 दिन की तेज़ धूप आपने लगा दी और फिर आप जब पानी देंगे और उस समय इस खाद को दूसरी खाद में इस्तेमाल करेंगे तो रिजल्ट भी काफ़ी बढ़िया देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि लहसुन की फसल पर दूसरी खाद में इन फर्टिलाइजर्स का आप इस्तेमाल करेंगे तो काफ़ी उत्तम रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। लहसुन की फसल पर पहली खाद वाली वीडियो यदि आपने अभी तक वॉच नहीं की है तो उस वीडियो को आप ज़रूर वॉच कर लीजिए, आपको चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।